होगी। भागवत में आया है कि इतनी दूर से सुदामा जी द्वारिकाधीश गए पर केवल एक रात द्वारिका में रुके हैं। एक रात से ज्यादा सुदामा जी द्वारिका में नहीं रुके। अब कहते हैं कि मैं जानो चाहूं तो भगवान ने कोई दुराग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। सुदामा जी फिर बोले कन्हैया आप चलूं? भगवान ने कहा हाँ ठीक है। बोले कुछ संदेशा तो नहीं पहुंचाना है? भगवान बोले हाँ भाभी से राम राम जरूर कह देना। न सुदामा जी ने कुछ धन भगवान से मांगा और न भगवान ने सुदामा जी को कुछ भी दिया। सुदामा जी द्वारिकापुरी से निकल पड़े, चलते जा रहे हैं और रास्ते में विचार कर रहे हैं कि वाह रे कन्हैया, इस भिखमंगे का तूने कितना बड़ा स्वागत किया है। उनके मन में जरा भी क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह लेने के लिए तो गए ही नहीं। जब व्यक्ति मन में कुछ भाव रख करके किसी के यहाँ जाता है तो जब उसे कुछ नहीं मिलता तब क्रोध उत्पन्न होता है। पर सुदामा जी के भाव को लेने वाले कुछ रहे ही नहीं, तो सुदामा जी को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। मन में भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, वाह परमात्मा कितना बड़ा भव्य स्वागत तुमने किया है। गदगद होकर हृदय में विचार करते हैं, क्वाहं दरिद्रो पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः बन्धुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ तो मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र महाबंधु पतित ब्राह्मण और कहाँ उसके जैसा लक्ष्मीपति। धन्य है लोग तो उच्च पदवी पाकर के अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। ये तो मेरे बचपन का मित्र है, इतना बड़ा मान सम्मान मेरे लिए दिया है। धन्य हो तुम्हारी। हृदय में यही विचार करते करते और सुदामा जी जा रहे हैं और सुदामा जी के मन में यह भी भाव आया है कि मैं ये भी जानता हूं कि द्वारकाधीश ने मुझे धन क्यों नहीं दिया। अधनोऽयं धनं प्राप्य प्रादुर्नुच्चैन मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे मोरिना ददात्। बोले सुदामा जी विचार करते हैं कि धन न देने का कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे दी जाए तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। मेरी बुद्धि खराब ना हो इसलिए कन्हैया ने मुझे बिल्कुल भी धन नहीं दिया। सुदामा जी घर आ गए। जैसे घर आकर देखा तो विचार करने लगे। वहां तो बहुत बड़े बड़े महल सुदामा जी देखने लगे। सुदामा जी के मन में यह विचार आ रहा है कि कहीं मैं पुनः द्वारकाधीश की नगरी में तो नहीं आ गया। यह तो द्वारकापुरी सी लग रही है। पर फिर देखा नहीं, ये तो हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये तो मैं अपनी ही जगह पर आया हूँ, पर यहाँ तो मेरा महल था। अरे यहाँ पर तो महल खड़ा है, यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया थी। महल के चक्कर काटते हुए आंखें फाड़कर सुदामा जी महल को बार बार देखते हैं और विचार करते हैं। सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े।
यहाँ तो मेरी टूटी छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ तो कंचन महल कहाँ से आ गए। सुदामा जी जैसे भवन के चक्कर काट रहे थे कि तब एक द्वारपाल पर नजर पड़ी। द्वारपाल के पास जाकर पूछा, भैया ये महल किसका है? बोले सुदामा जी महाराज का। अब तो सुदामा जी और बहुत शंका में पड़ गए। बोले सुदामा तो मैं ही हूँ, हो सकता है एक नाम के बहुत लोग रहते हैं, तो सुदामा पंडित जी हो। बोले भैया यहाँ पर मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, इतनी बात कर ही रहे थे कि सुशीला जी की नजर पड़ गई बाहर से अंदर से। सुशीला जी बड़ी प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार सुशीला जी ने किए। सोने की थाली ली, आरती बनाई और जैसे ही आरती करने के लिए आई तो सुदामा जी ने देखा कि पंडित जी की पंडिताएं आ रही होंगी, तो रास्ता छोड़ के बगल में खड़े हो गए। और जैसे ही सुशीला जी ने आरती करने की कोशिश की तो सुदामा जी तो घबरा गए। अरे देवी जी आप कौन हैं? आप मेरी आरती क्यों कर रही हैं? सुशीला जी कहती हैं, वाह सरकार, ऐसे सखाते मिलवे गए कि मोई भूल गए। अब सुशीला जी के जो शब्द कान में पड़े तो सुदामा जी पहचान गए। दिव्य दृष्टि डालकर देखते हैं कि पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवी वैमानिकी विवाह दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्तें च विस्मितः। सुदामा जी की आंखें एकदम बड़ी हो गई, आंखें फैला करके देखते हैं। बोले अरे ये साड़ी, ये सोने की थाली, एक कंचन महल, ये सब कहां से आए? सुशीला जी हंसने लगी। वाह महाराज, तो तुम्हारे सखा ने तुम्हें कछु नाय बताओगा? ये सब चमत्कार तो आपके द्वारकाधीश कृष्ण जी का है। अब सुदामा जी समझ गए, अरे सुशीला अब मैं मान गयो, श्री कृष्ण सचमुच घनश्याम है। ये आकाश के मेघों का नाम भी घनश्याम है, क्योंकि ये भी सांवले हैं और मेरा कन्हैया भी सांवला है। सारा संसार जब सोता रहता है तब ये घनश्याम मेघ बरसात करके चले जाते हैं, उसी तरह किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक कोई माने या ना माने, इसी तरह मेरा घनश्याम है जो नित्य प्रति अपनी करुणा बरसा रहा है, पर कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। मोह निशा सब सोभ निहारा, जब दुनिया सोती रहती है तब भी मेरा कन्हैया घनश्याम अपनी कृपा निरंतर सबके ऊपर बरसाता रहता है। लेकिन लोगों की इतना ही इच्छाएं रहती हैं कि इच्छा पूर्ण हो गई तो मान लेते हैं कि प्रभु कृपा है, यदि इच्छा अपूर्ण है तो ये भी कह देते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते भी नहीं, भगवान ने हमें दिया ही क्या है। लोग इस तरह की बात करने लगते हैं। मांगों का कोई अंत नहीं है, एक मांग पूरी नहीं हुई कि दूसरी मांग फिर चालू रख दी गई। जय हो माता, हमारी ये मनोकामना पूरी करना। तो पहले मांगों पर अंत भी करिए, तब देखिए कि भगवान क्या देते हैं तो क्या लेते हैं। इस प्रकार से सुदामापुरी भगवान ने सुदामा जी को प्रदान की, द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी निर्माण की भगवान ने सुदामा जी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और अपनी दीन बंधुता सार्थक कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हर मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे वो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हकी बोली टूटी टपरिया, यहाँ तो हकी बोली टूटी टपरिया।
सुंदर महल खड़े सुदामा मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे ओ सुदामा मंदिर देखे डरे यहाँ तो हटो मोरो तुलसी को बिरवा यहाँ तो हटो मोरो तुलसी को बिरवा बागे बगीचा खड़े सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे वो सुदामा मंदिर देख डरे मोरी पत्नी सुशीला इत कहती मोरी पत्नी सुशीला दासी दास खड़े सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे ओ मंदिर देख डरे ओ सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे ओ सुदामा मंदिर देख डरे हरे मंदिर देख डरे ओ सुदामा मंदिर देख डरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात सुनो परीक्षित। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहा नासीत् कल्पक्षये यथा। द्वारिका में एक बार बहुत सारे विद्वान पंडितों का समागम हुआ और सबने आकर के द्वारिकाधीश को बताया कि महाराज इस बार का जो सूर्य ग्रहण है